यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। औरंगाबाद जिले में चालू खरीफ मौसम में धान की खेती के लिए विभाग और किसानों के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में इस वर्ष 1,72,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से किसानों को धान की खेती के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। इसी क्रम में बीते दिनों खरीफ कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि धान का अधिकाधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए किसानों को हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज ने कहा कि धान की खेती के लिए किसानों को खाद, बीज और अन्य आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्र सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय राजनीति के समकालीन इतिहास में पिछले 12 वर्षों को ऐसे दौर के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसमें सत्ता, सुशासन, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुधार और तकनीकी परिवर्तन के अनेक अध्याय एक साथ लिखे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक बने रहने का रिकॉर्ड स्थापित करने पर एनडीए के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधायक प्रमोद कुमार सिंह, त्रिविक्रम नारायण सिंह, प्रकाश चंद्रा तथा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं कृष्ण बल्लभ सिंह बबुआ जी, अनिल कुमार सिंह और सतीश कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत पूरा भारत विकास के पथ पर अग्रसर है तथा देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एनटीपीसी की ओर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बालिका सशक्तिकरण अभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सीआईएसएफ के आईजी प्रबोध चंद्र, एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक और परियोजना प्रमुख एलके बेहरा तथा स्वरा महिला क्लब की अध्यक्ष आरती बेहरा ने किया। इस अभियान के तहत चयनित 61 ग्रामीण बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 1 माह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वहीं भारतीय रेल बिजली कंपनी की ओर से बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत 40 ग्रामीण बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक रंजन देहुरी ने बताया कि यह अभियान ग्रामीण बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला एक प्रेरक प्रयास साबित होगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को पार्टी के ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीते दिनों श्री चंद्रवंशी औरंगाबाद जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। श्री चंद्रवंशी ने बताया कि वे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचा रहे हैं ताकि समाज के पिछड़े वर्गों को भी इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने 9 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर औरंगाबाद पटना सड़क को 4 लेन बनाने, जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना शीघ्र कराने तथा उत्तर कोयल नहर परियोजना के कार्यों में तेजी लाकर किसानों को सिंचाई का लाभ जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के सचिवों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं रफीगंज से जदयू विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य योजनाओं को तेजी से लागू करने का अनुरोध किया। औरंगाबाद डाल्टनगंज पथ पर बटाने नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का परिचालन बंद है। इससे आम यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने वैकल्पिक आवागमन के लिए डायवर्सन निर्माण की दिशा में पहल की है ताकि जल्द से जल्द सामान्य यातायात बहाल किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। औरंगाबाद जिले में अपराध नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रात्रि गश्त तथा वाहन जांच अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल के मार्गदर्शन में सभी थाना क्षेत्रों में लोक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। औरंगाबाद की जिला पार्षद नीतू सिंह तथा कुटुंबा प्रखंड के प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पंचायत स्तर पर बेहतर प्रशासन, जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।